आईएएस अफसर का वीआईपी पंगा। ऐसा क्यों हमने लिखा है, क्यों कह रहे हैं? दरअसल महाराष्ट्र कैडर की एक ट्रेनी लेडी आईएएस अधिकारी का विवाद सामने आया, जो कि अब जबरदस्त सुर्खियों में है। इस लेडी आईएएस अधिकारी का नाम पूजा खेडकर है। पूजा की वीआईपी डिमांड से लेकर उनकी ज्वाइनिंग तक में इतने विवाद सामने आ रहे हैं कि अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस अधिकारी को अब वाशिम जिले में ट्रांसफर करके भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पुणे में तैनाती के दौरान उन्होंने ऐसी डिमांड रखी कि बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए और विवाद ऐसा गहराया कि आखिरकार इनका ट्रांसफर करना ही पड़ा। निजी कार और प्राइवेट कैबिन से लेकर गाड़ी में हूटर और रसूख झाड़ने वाली बातों ने इन्हें सुर्खियों में ला दिया। ट्रेनी आईएएस की यूपीएससी परीक्षा को लेकर भी विवाद है और ये पूरा विवाद भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले पुणे से ट्रांसफर किए जाने के बाद अब जब ये लेडी अधिकारी वाशिम में अपने पद पर ज्वाइन कर चुकी हैं, तो इन्हें इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है इन्होंने, वो आप सुनिए। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम आज अपन ज्वाइन करना है? Oh, I'm very happy to join in Washim district, and I'm looking forward to working in it. Which do not provide me to speak about that, so sorry I cannot talk. सामाजिक कार्यकर्ते कुंभ I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम आज अपन ज्वाइन करना है? Oh, I'm very happy to join in Washim district, and I'm looking forward to working in it. Which do not provide me to speak about that, so sorry I cannot talk. सामाजिक कार्यकर्ते कुंभ तो ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का एक दूसरा विवाद भी है, समझिए और सुनिए भी, क्योंकि उनकी यूपीएससी परीक्षा से ही ये जुड़ा हुआ है। दरअसल आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट परीक्षा से पहले यूपीएससी को सौंपा था, उसकी पुष्टि ही नहीं हुई। पूजा खेडकर को दिव्यांगता सर्टिफिकेट की वजह से परीक्षा में रियायतें हासिल हुई थी और इन्हीं रियायतों के साथ वो यूपीएससी की परीक्षा में पास भी हो गई। लेकिन परीक्षा के बाद जब उनकी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट आयोजित किया गया, तो वो उस तक नहीं पहुंची। एक दो बार नहीं, कुल 6 बार उनके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए दिल्ली के एम्स में डॉक्टर्स की टीम को बाकायदा निर्धारित किया गया, लेकिन पूजा खेडकर टेस्ट के लिए वहां नहीं पहुंची और बाद में वो किसी दूसरे मेडिकल संस्था की एमआरआई रिपोर्ट जमा करा गई। और हमारे सहयोगी विवेक ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ ही पूरा मामला यहाँ पर सामने आ रहा है? कौन से वो सर्टिफिकेट हैं जो नकली सामने आ रहे हैं? आखिर ऐसी कौन कौन सी डिमांड आ गई जो पूजा खेडकर इस तरह से सुर्खियों में है इस वक्त? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 2023 की आईएएस बैच की पूजा खेडकर वो प्रोविजन पीरियड पर है और उनकी पहली पोस्टिंग पुणे में हुई थी, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई थी। लेकिन जब वो पुणे में पहुंची तो उन्होंने एक बड़े अधिकारी का जो केबिन है वो सबसे पहले लिया और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने अपनी पर्सनल ऑडी कार में रेड और ब्लू कई वैगन लगाई, जिसके लाल बत्ती भी कहा जाता है, और अपनी ही पर्सनल गाड़ी पर महाराष्ट्र शासन भी लिखा हुआ था। इसको लेकर कई जो लोग हैं वो शक में आ गए कि आखिरकार प्रोविजन पीरियड में जो नियम होता है कि आप अपनी गाड़ी पर वैगन नहीं लगा सकते, महाराष्ट्र सरकार नहीं लिख सकते, आखिरकार ये गाड़ी पर क्यों लिखा गया है। तब इस बात की जानकारी निकालने के लिए जो बहुत से लोग थे, उन्होंने एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई डाली और ये पता लगाने की कोशिश की आखिरकार ये कौन से बैच की हैं, किस तरीके से इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की है और ये किस तरह से इनकी पोस्टिंग हुई है। तब उसमें जांच में पता चलता है कि ये जो है वो जो मेडिकल इश्यूज में जो डिसेबल होते हैं उसकी कैटेगरी में ये चुनी गई हैं। जब पता चला कि मेडिकल एसोसिएशन ने इन्हें 10 बार मेडिकल के लिए बुलाया था, जांच करने के लिए बुलाया था, लेकिन ये एक बार भी पूजा खेडकर एक बार भी मेडिकल एग्जामिनेशन देने नहीं पहुंची। वहां पे ज्यादा शक गहराता है और इस बात की जांच की जाती है कि आखिरकार ये मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं देने पहुंची। अगर ये मेडिकली अनफिट है या डिसेबल है और जिस कैटेगरी में इन्हें आईएएस की पोजीशन मिली है उसका एग्जामिनेशन देने के लिए वो मेडिकल एग्जाम देने के लिए क्यों नहीं पहुंची है। आरटीआई से ये साबित हो गया कि इन्हें 10 बार बुलाया गया था, लेकिन 10 बार ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं पहुंची। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो इसके ऊपर शक गहराते जा रहा है कि आखिरकार इन्होंने क्या कोई
जो मेडिकल डिसेबल सर्टिफिकेट है वो फर्जी है या नहीं है, इस बात यानी की इतना जांच होनी साफ है चाहिए। कि कुछ मुद्दे इस विवाद के बीच ऐसे भी हैं जिन पर जांच अब जरूरी नजर आ रही है, लेकिन इस बीच पूजा खेड़कर के कारनामों की पूरी फहरिस्त जो है वो अब आपके सामने दिखाने जा रहे हैं कि अधिकारी पूजा खेड़कर ने पहले तो अपना प्राइवेट चैम्बर ना मिलने पर एक सीनियर अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा जमा ली और कैसे एक एक करके इसके बाद प्राइवेट ऑडी कार में उन्होंने लाल और नीली बत्ती लगवा ली, वो भी हूटर के साथ। और इतना ही नहीं, अपनी प्राइवेट कार में इन्होंने महाराष्ट्र शासन भी वहां पर लिखवा दिया। ये आपको ये डिटेल बता रहे हैं कि किस तरह से ऐसा प्रोबेशन अधिकारी नियमों के तहत नहीं कर सकता है जो कि पूजा खेड़कर ने किया। मतलब साफ है, मतलब लेडी आईएएस अधिकारी ने पहली पोस्टिंग के दौरान जो है वो रसूख दिखाने की कोशिश की और इसमें कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी। अपनी सीनियर का कैबिन जो है वो यहां पर कब्जा लिया, पर्सनल ऑडी कार में लाल और नीली बत्ती लगा ली, जितना हो सकता था रसूख वाली जिंदगी वो जीने की कोशिश लेडी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर कर रही थी। ये सीधा सीधा आरोप लगा है। हालांकि जब हाई प्रोफाइल मामले सामने आते हैं खासतौर से अधिकारियों को लेकर तो बड़ा विवाद तो आता ही है, साथ ही ये जांच का भी विषय बन जाता है। ऑडी में लाइट, लेडी आईएएस का भौकाल टेस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पूरा विवाद जो है लेडी अफसर की मेडिकल टेस्टिंग को लेकर भी सामने आया। बहुत बार जो मेडिकल टेस्ट दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए चाहिए होता है वो भी यहां पर उनकी तरफ से नियमों का पालन नहीं किया गया, ये भी बड़ा आरोप है।